morning, all of you. We start chapter number 3. That name is synthetic fiber and plastic. As we already studied in previous classes, fibers can be of two types, natural and synthetic, artificial. दोनों बोल सकते हैं, ठीक है. द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स कॉल्ड नेचुरल फाइबर. जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं नेचुरल वे में, उन्हें हम नेचुरल फाइबर, प्राकृतिक रेशे कहते हैं. कॉटन, जूट, वुल, सिल्क आदि. और जो मैन मेड यानी ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें सिंथेटिक फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर कहते हैं. इस चैप्टर में हम सिंथेटिक फाइबर को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. सिंथेटिक मीन होता है कृत्रिम और संश्लेषित, और फाइबर मीन तंतु, ठीक है. सिंथेटिक फाइबर आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग यूजिंग केमिकल, ठीक है. लेबोरेटरी में कैसे बनाए जाते हैं? केमिकल का यूज़ करके. दे आर ऑल्सो द पॉलीमर्स, इनको पॉलीमर्स कहते हैं. द वर्ड पॉलीमर्स का मीन क्या होता है? ये वर्ड ग्रीक वर्ड है. पॉली का मतलब होता है मैनी, और मर्स का मतलब होता है यूनिट. यानी जब आपके ये चेन मैंने जो बनाई है, एक या एक से अधिक मॉलिक्यूल इकट्ठे होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसे पॉलीमर्स कहते हैं. यानी मोनोमर्स की यूनिट कंबाइन होकर पॉलीमर्स बनाती हैं, ठीक है. नेकलेस लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ना, जैसे एक हार होता है, उसमें मोती पोए हुए होते हैं. उसी तरीके से मोनोमर यूनिट क्या है? मोती हैं, और वो कैसे जॉइंट होकर पॉलीमर्स बना रही है. आर्टिफिशियल पॉलीमर आर मेड आफ्टर स्टडिंग नेचुरल फाइबर. यानी जो आर्टिफिशियल पॉलीमर्स है, वो किससे बने हुए हैं? वो एक तरह से नेचुरली है. जैसे सेलुलोज विच मेक कॉटन. सेलुलोज में क्या होता है? कॉटन में क्या होता है? सेलुलोज होता है, ठीक है. सेलुलोज कैसा है? उसमें भी क्या होते हैं? जो आपके CH और O तीनों एटम हैं, जो है ना, मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके N, यानी इनके बाहर ब्रैकेट में N लगा दो, तो यानी हमें पता नहीं है कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल कितने हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? सेलुलोज हो जाएगा. जैसे ग्लूकोज में तो हमें पता है 6 मॉलिक्यूल होते हैं, इसमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल पता नहीं है, तो क्या हो गया? ये कॉटन का ये नेचुरल वे में बताया कि ये पॉलीमर्स है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. द सिल्क फाइबर इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव इन ग्रेट डिमांड. यानी जो सिल्क फाइबर है, इसकी डिमांड भी ज़्यादा होती है और एक्सपेंसिव होता है. मैन मेड फैब्रिक कॉल्ड रेयॉन इज सिमिलर टू सिल्क. यानी वो सिमिलर होता है सिल्क से. और कैसा होता है? ये वुड प्लप होता है ना, वो सस्ते में मिल जाता है, और ये सस्ता होता है इसीलिए, ठीक है. सिल्क जो होता है, जो नेचुरल वे में बनाया जाता है, जिसकी साड़ी मिलती हैं, वो महंगा होता है, क्योंकि उसको हमें क्या करना पड़ता है? जो सेरीकल्चर द्वारा सिल्क का जो सिल्क मोथ होता है, उसे हमें पालना पड़ता है, फिर ग्रो करना पड़ता है, ठीक है. उसके सलाइवा को लेयर बाय लेयर, ठीक है, वो प्रोसेस अभी आगे पढ़ेंगे, तो वो उसके थ्रू हम सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं. अब आता है यहाँ रेयॉन इज़ ए मैन मेड फाइबर दैट इज़ ए केमिकली ट्रीटिंग इन नेचुरल रॉ मटेरियल सेलुलोज. जो रेयॉन है, वो मैन मेड है, ठीक है. केमिकली ट्रीट करके नेचुरल वे में बनाया जाता है सेलुलोज से. सेलुलोज रिक्वायर फॉर द सिंथेटिक ऑफ रेयॉन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वुड प्लप. जो सेलुलोज है, वो क्या? सिंथेटिक है ना. सेलुलोज कैसा है? संश्लेषित है, वुड प्लप द्वारा बनाया जाता है. वुड प्लप इज़ डिज़ोल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन टू फ्रॉम द स्टिकी लिक्विड कॉल्ड विस्कोस. जो वुड प्लप है, ठीक है, डिज़ोल्व हो जाता है किसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH में डिज़ोल्व हो जाता है, उसे विस्कोस कहते हैं, ठीक है. तो यही बताया इसमें. ये कैसे? होल ऑफ द मेटल सिलेंडर कॉल्ड स्पिनेट into the sulfate acid solution where silk like thread are formed. इसमें क्या होता है? जब हम एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर में होल होता है, स्पिनेट द्वारा बनाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन से ट्रीट करके, ठीक है. सिल्क लाइक थ्रेड हमें मिल जाता है, ठीक है. ये क्या आर्टिफिशियली तैयार कर रहे हैं. और जो सिल्क है ना, जो प्योर सिल्क है, वो हम नेचुरल वे में
क्या करते हैं, सेरीकल्चर से बनाते हैं, ठीक है। सिंस रेयॉन इज़ मैन मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर सेलुलोज, रेयॉन इज़ नाइदर फुल मैन मेड फुल नॉर फुली नेचुरल। यानी रेयॉन कैसा है, मेड ऑफ नेचुरल फाइबर यानी सेलुलोज से ही बनाया जा रहा है, लेकिन क्या होता है कि रेयॉन फुली मैन मेड है ना, ठीक है। हैंस इज कॉल्ड इज सेमी सिंथेटिक फाइबर, इसीलिए सेमी सिंथेटिक फाइबर कहते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी मात्रा में सेलुलोज भी है और वो ह्यूमन बीइंग द्वारा भी बनाया जाता है, तो कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है, नेचुरल और आर्टिफिशियल का, इसलिए इसे सेमी सिंथेटिक कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल रेयॉन रिसेंबल्स कॉटन बट अपीयरेंस लाइक दैट इज सिल्क। जो रेयॉन है वो कैसा, कॉटन और सिल्क से दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, सो इट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल फाइबर, इसीलिए इसे आर्टिफिशियल फाइबर कहते हैं। कम सिमिलरिटी तो उससे होती है सिल्क से, है ना, समानता सिल्क से रखता है, बनाया सेलुलोज से जाता है, तो कॉटन और सिल्क दोनों का नाम लिया गया है यहाँ, ठीक है। रेयॉन इज़ चीपर दैन सिल्क एंड कैन बी डाइड इन डिफरेंट कलर। रेयॉन कैसा है, सिल्क के मुकाबले सस्ता मिलता है और इसे हम किसी भी कलर में डाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टी, इट इज़ ए गुड एब्जॉर्बेंसी, यानी इसमें कैसी कैपेसिटी है, जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। और जल्दी से एब्जॉर्ब कैपेसिटी का मतलब है अवशोषित करना। सो क्लॉथ मेड ऑफ रेयॉन आर परफॉर्म इन समर ओवर अदर सिंथेटिक फाइबर, यानी रेयॉन कैसा है कि इसे हम समर में भी सिंथेटिक फाइबर के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, बाकी अदर सिंथेटिक फाइबर को हम पहन नहीं सकते, हमें गर्मी लगेगी, इसमें हमें गर्मी फील नहीं होती है क्योंकि सेमी कॉटन है, सेमी सिल्क है, ठीक है। तो इट बर्न एट हाई टेम्परेचर विद ए स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर विदाउट मेल्टिंग। ये कैसा है कि अगर इस हाई टेम्परेचर पे जलाएंगे तो कैसी पेपर जैसी जलने की स्मेल आएगी, बट इट है अ सॉफ्ट सिल्की टच एंड ड्रैप वेल, यानी ये सॉफ्ट है, सिल्की है, टच करने में अच्छा फील होता है। रिंकल इजीली एंड स्टिच स्ट्रिंग वैन वॉश्ड, ये जल्दी वॉश भी हो जाता है, सूख भी जाता है और इस पर रिंकल भी कम पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है देखो यूजेस ऑफ रेयॉन। यूजेस, रेयॉन फाइबर आर यूज्ड इन अपैरल इंडस्ट्री टू मेक शर्ट, ब्लाउजेज, ड्रेस, जैकेट, स्कार्फ, टाई एक्सेट्रा, इन सबको बनाने में यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन फर्निशिंग इंक्लूडिंग बेडशीट, ब्लैंकेट, कर्टेन, यानी पर्दे, बेडशीट एक्सेट्रा बनाने में भी किया जाता है। इट इज़ मेकिंग मेडिकली प्रोडक्ट सच एज ए बैंडेज एंड सर्जिकल ड्रेसिंग, यानी ये ना केवल ड्रेसिंग मतलब डेकोरेटिंग मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है, बल्कि ये मेडिकली प्रोडक्ट बनाने जैसे बैंडेज और सर्जरी ड्रेसिंग में भी यूज़ किया जाता है, जो हम पट्टियाँ बनाते हैं, यूज़ करते हैं ना जब चोट लग जाती है। रेयॉन इज़ यूज्ड इन टायर इंडस्ट्री इन मेकिंग ट्राई कोड, यानी रेयॉन कैसा है, इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, ट्रायल कोड है, ठीक है। ये है रेयॉन शर्ट, ये कर्टेन एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है नायलॉन। नायलॉन इज़ द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर मेड बाय इन लेबोरेटरी विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। नायलॉन कैसे, जैसे हमें पता है कि रेयॉन में हमने सेलुलोज का भी यूज़ किया, यानी आर्टिफिशियली भी बनाया है ना। सिल्क और कॉटन दोनों से कम सिमिलरिटी होती है, ठीक है, मिक्स होता है, गर्मी में भी यूज़ करें, लेकिन नायलॉन कैसा फुल्ली लेबोरेटरी में तैयार किया गया आर्टिफिशियली। इट वाज मेड इन द ईयर 1931, यानी ये कौन से ईयर में बनाया गया, 1931 में। रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग नायलॉन आर नाउ ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोकेमिकल, यानी पेट्रोकेमिकल के थ्रू ये बनाया गया। नायलॉन वर्ड आया कहाँ से, न्यूयॉर्क से। नायलॉन का मतलब है NY का न्यूयॉर्क, LON का लंदन, न्यूयॉर्क और लंदन, ओइन टू फैक्ट दैट इट वाज फर्स्ट डेवलप इन कंट्री, यानी ये सबसे पहले बनाया गया था, पहला सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है।
नायलॉन की प्रॉपर्टीज़ देखो, नायलॉन आर वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लाइटनिंग, ठीक है। नायलॉन कैसा है, स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है और लाइटिंग मतलब बहुत लाइट वेट का होता है, ठीक है। नायलॉन फाइबर एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर, ये बहुत कम पानी सोखता है और ये कैसा है, नायलॉन क्विकली ड्राई हो जाता है। इट इज़ नॉट अट्रैक्ट बाय मोथ एंड मोल्ड्स, यानी इसमें कोई रिंकल्स भी नहीं आते, रिंकल रेजिस्टेंस है, वियर रेजिस्टेंस है, यानी हम इसे आसानी से पहन सकते हैं, इसमें रिंकल भी नहीं पड़ते, प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं है। इट हैज़ हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, इसमें हाई टेंसिल स्ट्रेंथ भी होती है, ठीक है। यूजेस में आएगा, इट इज़ यूज्ड मेक ब्रिस्टल ऑफ टूथब्रश ब्रर, यानी हम जो पेस्ट करते हैं टूथब्रश से वो बनाने में, उसमें जो फाइबर होते हैं वो नायलॉन के होते हैं, जो ब्रश में हेयर होते हैं ना। ड्यू टू द इलास्टिक प्रॉपर्टी इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग सॉक्स एंड ड्रेस मटेरियल, इसमें जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, सॉक्स वगैरह में देखिए ना, सॉक्स नायलॉन के होते हैं, अगर उस पर थोड़ी सी आयरन लग जाए वो वहीं जल जाती है और डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो सेंसिटिविटी भी होती है इसमें, ये कह सकते हैं। ड्यू टू द हाई टेंसिल स्ट्रेंथ इट इज़ मेकिंग सीट बेल्ट रोप्स, यानी रस्सियाँ बनाने में, सीट बेल्ट बनाने में भी इनका यूज़ किया जाता है। नायलॉन इज़ यूज मेकिंग पैरासूट, टेंट्स, स्लीपिंग बैग, यानी पैरासूट, स्लीपिंग बैग और टेंट्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये लाइट वेट का होता है और एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर, पानी भी बहुत कम सोखता है, ठीक है। इसकी बेस्ट क्वालिटी है। ड्यू टू द वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी इट इज़ यूज टू मेकिंग कारपेट एंड सॉक्स, यानी इसका मतलब क्या है, हम कारपेट बनाने में भी इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंसी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है, यानी पानी कम एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ये देखो रोप, स्लीपिंग बैग, ये इसके एग्जांपल हैं, ठीक है। टू बी कंटिन्यू दिस वीडियो। पॉलिस्टर इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सिंथेटिक फाइबर। पॉलिस्टर क्या है, पॉलिस्टर बहुत कॉमन सिंथेटिक फाइबर है जिसका हम डेली वियर करते हैं कपड़े, जैसे पॉलिस्टर की साड़ी हो गई, ठीक है, ड्रेसेस हो गई। पॉलिस्टर